आज मैं आपके सम्मुख इन बातों को रखना चाहता हूं कि जब आप पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है, और बाइबल ही हमें इसका जवाब भी देती है। भजन संहिता 33 अध्याय उसकी 6 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। जब हम इस शब्द श्वास को इब्रानी भाषा में देखते हैं तो इसका रूट वर्ड है स्पिरिट, आत्मा, परमेश्वर की रूह। क्योंकि जब परमेश्वर ने बोला तो परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर की आत्मा ने कार्य किया। जैसे कि अभी यदि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने के साथ ही साथ मेरी सांस भी निकल रही है। इसी प्रकार यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है कि परमेश्वर की श्वास से पूरी दुनिया रची गई है। It's not complicated. इसे इतना मुश्किल नहीं है समझना, ये सिंपल है। देखिए, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर के मुंह से वचन निकले और वचन के साथ परमेश्वर की आत्मा ने कार्य किया। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा परमेश्वर की ओर से कार्य करती हैं, और इसीलिए जब परमेश्वर के वचन को बताया जाता है तब परमेश्वर की आत्मा का कार्य होता है। क्योंकि शुरुआत से ही हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर के बोलने के कारण ऐसा हो गया, क्योंकि परमेश्वर की रूह वहाँ पर कार्य कर रही थी। इसलिए जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है तो परमेश्वर की रूह उसे सिखाती है। क्योंकि जब पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था उस समय परमेश्वर ने वचन को बोल दिया, और परमेश्वर के बोलने के कारण परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने वहाँ पर कार्य किया और पूरी की पूरी सृष्टि वहाँ पर बन गई। सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, फल देने वाले पौधे, आप इन सब चीज़ों को देखिए कि किस प्रकार परमेश्वर ने सिर्फ बोला और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह सब कुछ हो गया। जब आप भी अपनी पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो वचन के साथ परमेश्वर की आत्मा के काम प्रकट होते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि पौलुस वहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। ये जो थिस्सलुनीके की कलीसिया थी एक नई कलीसिया थी, और लेकिन जब इन लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा तो ये परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए काफ़ी तत्पर थे। इन्होंने फटाफट जिस प्रकार परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के वचन के प्रति इन्होंने संदेह नहीं किया। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो कार्य भी करता है। प्रेरित पौलुस वहां पर थिस्सलुनीके के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि यह हम मनुष्य की ओर से नहीं है, लेकिन ये जीवते परमेश्वर का सच्चा वचन है, जिस पर जब ईमान लाया जाता है तो यह कार्य करता है, लोगों की जिंदगियां बदलता है। लेकिन देखिए, वहाँ पर प्रेरित पौलुस ने एक शर्त भी रखी। वहाँ पर उन्होंने यह भी लिखा कि तुमने इस वचन को ग्रहण किया और वह तुम में जो विश्वास रखते हो कार्य करता है। तो वहाँ पर प्रेरित पौलुस एक कंडीशन बता रहे हैं कि वचन तो तुम्हारे पास पहुँचाया गया, तुमने उसे लिया, तुमने उसे ग्रहण किया, तुमने उस पर विश्वास किया, और इसीलिए उस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य हुआ है। जब हम वचन को सुनते हैं तो उस पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो फलदायक होता है। अविश्वास विश्वास का शत्रु है, और जब कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता तो वचन उसके जीवन में फलवंत भी नहीं होता। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि इब्रानियों के लेखक ने बार बार हमें यह बताया कि परमेश्वर यहोवा किस प्रकार इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल कर लेकर आए। परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े अद्भुत काम किए, बहुत से चिन्ह भी उन्हें दिखाए, लेकिन फिर भी उनके साथ एक समस्या थी, वो थी अविश्वास की समस्या, और उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। देखिए, इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 2 आयत में इब्रानियों के लेखक क्या लिख रहे हैं इजराइल के इतिहास के बारे में। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो ऐसा नहीं था कि इजराइलियों को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया गया था, उन्हें सब कुछ सुनाया गया था, लेकिन उनके मन में परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा। और जब तक वचन विश्वास के साथ जीवन में नहीं आता तब तक कोई भी कार्य नहीं होता।
जब हम विश्वास और परमेश्वर के वचन को आपस में मिक्स कर देते हैं तब इससे फल उत्पन्न होते हैं। आप में से शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कैसे परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण करें। यदि आपके साथ ऐसा है सो डोंट वरी, क्योंकि जब आप पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि मसीह के वचन के कारण विश्वास आता है। आप पढ़ें और परमेश्वर के वचन को सुनें और आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। एक और बात इब्रानियों के लेखक ने परमेश्वर के वचन के बारे में लिखी जो कि काफ़ी फेमस है। इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। परमेश्वर के वचन की सबसे अनोखी बात यही है कि परमेश्वर का वचन डेड नहीं है, मृतक नहीं है, वो जीवित है, वो हारा हुआ नहीं है, बल्कि वो प्रबल है। और आगे लिखते हैं कि यह हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है। जो काम तलवार नहीं कर सकती वो परमेश्वर का वचन करता है। यह प्राण को, यह आत्मा को, इवन गांठ गांठ और गूदे गूदे को करके, जो काम डॉक्टर्स नहीं कर सकते वो परमेश्वर का वचन करता है। जो काम मिसाइल्स नहीं कर सकती वो काम परमेश्वर का वचन करता है। जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो काम परमेश्वर का वचन करता है। जैसे कि मनुष्य कभी दूसरे मनुष्य की भावनाओं को और विचारों को नहीं जान सकता, लेकिन यहाँ पर लिखा है और मन की भावनाओं और विचारों को भी जांचता है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन ही सबसे पावरफुल चीज़ है इस संसार में, और इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है। किसी ने सचमुच सच ही कही है ये बात कि जब हम अपनी बाइबल को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ बाइबल को ही नहीं पढ़ रहे, लेकिन बाइबल भी हमें पढ़ रही है, क्योंकि बाइबल हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को बताती है कि हम कहाँ पर गलत हैं और हमें अपने जीवन में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे कि अपनी सालों की सेवकाई में मैंने इस बात को पाया है कि अधिकतर लोग, हम सोचते हैं कि क्योंकि हम कलीसिया में जा रहे हैं हम ठीक हैं, क्योंकि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं तो हम ठीक हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो एक ऐसी समस्या है जिसका हम बार बार काउंटर करेंगे, और वो समस्या है प्राइड, घमंड। यह मनुष्य में शारीरिक रूप से भी होता है और कुछ लोगों में आत्मिक रूप से भी होता है कि मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसी भविष्यवाणी करता हूँ, मैं ऐसे लोगों को चंगा कर सकता हूँ। और घमंड को भी आप पाएंगे कि आपके अंदर घमंड है या नहीं है, पवित्र बाइबल से आप इसे भी पाएंगे, क्योंकि वचन हमेशा हमारी वास्तविकता को प्रकट करता है कि सचमुच हम क्या हैं। और देखिए, जब परमेश्वर ने वचन बोला तो सृष्टि बन गई। जब आज यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर और जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सचमुच हमारे जीवन में भी काम होता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन को विश्वास से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वचन की सामर्थ तभी कार्य करती है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर प्लस उसके साथ विश्वास को मिक्स करते हैं, तब एक अच्छा ही परिणाम वचन के द्वारा निकलता है।